नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं SKMU MSc फिजिक्स सेमेस्टर 3 का पेपर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी 2025 चल रहा है, तो जो हमारा क्वेश्चन में ये डेट लिखा आएगा वो क्या आएगा, तो वो आपका 24 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और आपका इंपॉर्टेंट जो है इस बार 2022 का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऐसे 2022 का आप सारा पढ़ के चल जाएगा तो पास तो कर ही जाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसको जो थ्योरेटिकल है, जिसको पढ़ना काफ़ी आसान है, इसको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रेडी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सबसे पहले कर लीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, 2 घंटा में आपको रेडी हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़िएगा, रेडी हो जाएगा। जैसे कि व्हाट आर इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन अमॉन्ग एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एक्सप्लेन ऑल दीज इंट्रैक्शन। ठीक है, तो 4 टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं, उसका एक टाइप कभी कभी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है। ठीक है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 4 टाइप के इंट्रैक्शन जैसे कि ग्रेविटेशनल हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ठीक है, तो कोई उसी से एक यहाँ पे कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा है, और ये थ्योरेटिकल है, 2 घंटा में याद हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। इसके बाद आप पढ़िए, तो एक दिन टाइम दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जो भी वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद और से जो मैं नोट्स लिए हैं वहाँ पे डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में मेनली आपको इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो डायग्राम बना हुआ वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर डायग्राम के अनुसार को बना बना के लिख देना है। इससे क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी बदल के पूछता है, जैसे हेड्रोन कभी पूछेगा हेड्रोन ग्रेविटेशन क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है, तो मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन को डायग्राम रट के उसको अपने तरीके से एग्जाम में लिख देना है, और ये काफ़ी आसान टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आप 2 नंबर कर लेना है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हमेशा न्यूक्लियस मतलब एक मॉडल से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल काफ़ी लगता है 2 साल से नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हो सके ये आपको पूछ दे, या तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल पूछता है या तो न्यूक्लियर सेल मॉडल पूछता है। न्यूक्लियर सेल मॉडल पिछले बार पूछ चुका है, तो बहुत ज़्यादा चांस है लिक्विड ड्रॉप मॉडल पूछ दे आपको। ठीक है, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल वेरी शॉर्ट नोट्स में भी पूछता है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ लीजिए, ये भी थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मेनली जितना हम नोट्स बनाए हैं उसमें मैक्सिमम आपको थ्योरी दिखेगा, तो ये भी मतलब कि आसान टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल कर लेना है, और ये हो जाने के बाद एक बार न्यूक्लियर सेल मॉडल भी कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो अगर दोनों हो जाता है, मैक्सिमम इस पर जो ध्यान देना, इसको हल्का सा देख लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी हो जाएगा, और ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी है सिर्फ में। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। तो ये, और इसके बाद जो सब और भी आसान क्वेश्चन है जो जल्दी याद होगा आपको, वो है व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, गिव मेसन थ्योरी ऑन इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। तो ये सब जो क्वेश्चन थे, इससे फ़ायदा क्या है कि आपको कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3-4 क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, हाँ एग्जाम में कुछ तैयारी हुआ है। ठीक है, आप शुरू में ही हार्ड पढ़ने लगेगा, अब फिर याद नहीं होगा तो आपको फिर नर्वस होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको पहले आसान वाला क्वेश्चन बता दिए जो तुरंत समझ में आ जाएगा टॉपिक में। ठीक है, और ये सब कुछ याद हो जाता है, तब बाकी सब क्वेश्चन आप देखिएगा। चलिए, और इम्पोर्टेंट सब देख लेते हैं, आप शुरू से देखते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है पीपी स्कैटरिंग और एनपी स्कैटरिंग, ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। ठीक है, तो पिछले बार आपका एनपी स्कैटरिंग पूछा था, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है पीपी स्कैटरिंग पूछे। ठीक है, तो आप पीपी स्कैटरिंग को कर लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पीपी स्कैटरिंग, आउटलाइन द इफेक्टिव रेंज थ्योरी ऑफ दिस स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। ठीक है, या तो ये पूछेगा या ये पिछले बार, और अगर ये याद हो जाता, समय बचता, तो आप एनपी स्कैटरिंग भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर बता ही दिए। उसके बाद 3 नंबर, ठीक है, व्हाट इज कंपाउंड न्यूक्लियस, डिस्क्राइब ब्रेट विंगलर वन लेवर फार्मूला। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सप्रेशन ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले थ्योरी पढ़ने के बाद ये सब पढ़िएगा। चलिए, 4 भी बता दिए, इंपॉर्टेंट है। 5 आपको बता ही दिए, काफ़ी आसान है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हमेशा इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांस है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट 2 टाइप का होता है, तो एक टाइप में पिछले बार दूसरा पूछा, तो इस बार आपको ये पूछ सकता है। ठीक है,
ड्रॉ द नेट सर्किट डायग्राम ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप एंड डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर ये सब हो जाता है तो लास्ट में से आप ऐसे देखिए, 2 ही क्वेश्चन मैक्सिमम जो पेविलियन क्वेश्चन वो रिपीट होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिएगा तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ये क्वेश्चन आपका पिछले बार आ चुका है। ठीक है, उससे पहले बार भी लगातार 2 साल आया है। अगर हो जाता है तो लास्ट में आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 7 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखे, हम 3 ही लिखे हैं। एनपीएस कैटरिंग लिखे हैं। ठीक है, फिर सेमी एम्पिरिकल फार्मूला एक बार किसी साल में पूछा है इसलिए लिख दिए हैं। फिर क्वाक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यही 3 ठो लिखे हैं। इसके बाद वेरी शॉर्ट नोट्स, बस इसमें बहुत ज़्यादा समय देने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन पेपर 11 में क्या है कि अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए मेनली इतना ही इंपॉर्टेंट पूछा गया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन इससे भी आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही हो जाएगा। तो मैजिक नंबर हमेशा पूछता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नैंड गेट, ये हर साल रिपीट करता है। ठीक है, नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट। और फिर एक्सप्लेन क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर फिजिक्स, मास डिफेक्ट एंड गिव इट्स यूजेज। कभी पूछा मास इफेक्ट पूछा, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पूछ दिया है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के एक क्वेश्चन रह सकता है। फिर राइट डाउन द क्वाक कंपोजिशन ऑफ, पिछले बार पूछा था मेसोन्स का, इस बार पूछ सकता है ब्रियॉन्स का। ठीक है, उसका डिफाइन हाइपर चार्ज। तो इतना ही क्वेश्चन रह सकता है वेरी शॉर्ट नोट्स में, इतना भी कर लेते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना करके लिखना ही नहीं है, कम से कम या तो आप हाफ पेज से ज़्यादा लिखिए या फुल पेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जिनको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मेरा पेड बैच ले सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।